नमस्कार, आप देखें दैनिक सवेरा टीवी में हूं अश्विन कुमार। जम्मू के शेर कश्मीर भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंचे और उन्होंने एससी वाले लोगों को कहा कि अभी स्कूल कास्ट कम्युनिटी को पता चला है कि क्या कुछ खोया है उन्होंने और क्या कुछ पाया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, मैं एक मुसलमान हूँ और एक सच्चा हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मैं कोई चीन या पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, स्कूल कास्ट लोगों को 75 साल के बाद पता चला है कि हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक हमारी ही जमात है जो हमारे बारे में सोचती है। आप देखिए दैनिक सवेरा की ये रिपोर्ट। नमस्कार। एजेंसीज खत्म नहीं की जाए और लोग ईमानदारी से, जैसे मैंने देखा दुबई गया, वहां कैसे लोग आबाद हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज चल रही है वहां पे। कोई तेल नहीं उनके पास, कोई गैस नहीं उनके पास, मगर बादशाह ने उनसे कहा जो तुम कमाओगे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अरबों कमाओ मगर मेरा हिस्सा जो सरकार का है वो दो। ईमानदारी से देते हैं, कोई वहां तकलीफ नहीं देता। हिंदुस्तान में पहले तंग करने वाले पहुंच जाते हैं, तो इंडस्ट्री लगेगी कैसे। फिर देखिए, खुदा ने आप लोगों को जम्मू में भी ऐसे ऐसे इलाके दिए हैं जो टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है। आप पे कई इलाके हैं जहां पे सैयाह को ला सकते हैं, आ सकता है, मगर उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। उसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी कि हमारे लोग आगे चलें, इज्जत से रोटी कमाएं, उससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपके बच्चे बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, अब वो नहीं जो 47 में थे। आज आप इतने ही बराबर हैं जितने ब्राह्मण है, जितना कोई और है। ये मेहरबानी है अंबेडकर साहब की, उस आईन की जो उन्होंने बनाया। उसमें कोई फर्क नहीं रखा कि आप मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, क्या हो, सब बराबर। और उस बराबरी को आज दफन किया जा रहा है। आज एक ही फूल चमकना चाहिए, बाकी फूल मर जाने चाहिए। ये वो देश नहीं है। ये देश बनेगा जब हम सब लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। वो किसी धर्म से बात रखते हो, कोई जुबान बोलने वाले हो, किसी भी प्रांत से रखते हो, तब भारत बनेगा। भारत उसके बगैर नहीं बन सकता। और जो ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत को एक ही चीज बनाए, वो कामयाब नहीं होंगे। मगर हमने अपने कामों को पूरा करना है। ऐसी सेल है, मगर जब तक हम लोग इलेक्शन में अपनी बहुमत नहीं दिखाएं तो आप लोग कैसे बढ़ोगे? नहीं बढ़ सकते। आपने अपने लोगों को खड़ा करना है, पढ़े लिखे को। आपकी औरतों के लिए रिजर्वेशन है, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा पढ़े लिखे लाने के लिए। जब भी देखता हूं आपकी मीटिंग होती है, एक भी औरत में नहीं देखता। ये सिर्फ मर्दों के लिए है? भैया ये बात याद रखिए। ये बीच में बैठ क्यों जाता है? मोबाइल बंद करिए ना, जिसके पास मोबाइल है। जब तक हम ये नहीं समझे कि बहनें भी जरूरी हैं, गाड़ी के दो पहिए हैं, एक मर्द है एक औरत है, तब तक हिंदुस्तान आगे नहीं चलेगा। बिल तो पास कर लिया हमने पार्लियामेंट में, वो अल्लाह ही जाने कब पूरा होगा, कब उनको ताकत मिलेगी। क्योंकि मर्द की एक सबसे बड़ी मुसीबत यह है, वो सिर्फ अपने पास रखना चाहता है, औरतों को कुछ देना नहीं चाहता। वो समझता है इसका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है
घर को संभालना है, खाना पकाना है। वो जमाना जाने लगा भैया। अब औरत को भी अपनी जगह खड़ा होना है। वही घर आबाद रहता है जिसमें दोनों काम करते हैं। अब दुनिया आसान नहीं रही। पूछिए घर में तेल की कीमत कहां पहुंची, खाने के तेल की। आपके मसालों की कीमत कहां पहुंची, दाल और सब्जी की कीमत कहां पहुंची। मैं गोश्त की बात नहीं करूंगा। सोचना चाहिए। हमने रिजर्वेशन तो रख दी है, मगर जब तक आप पढ़े लिखे इन बच्चों को आगे नहीं लाओगे, आपका कभी भी भला नहीं होगा, कभी नहीं। हम समझते सिर्फ हम ही हम हैं। अगली दफा कभी आप मीटिंग करें, मैं देखना चाहता हूं आपकी बहनें कहां हैं जिन्हें कल खड़ा होना है। पीछे बैठी हुई है। वो 4 बैठियों पाछे, वही 4 बैठी रहती हैं और कोई 4 से ज्यादा नहीं है, वही हैं। ये भी कोई और आगे नहीं लाती। एक को एक का चेहरा पसंद नहीं, दूसरे को दूसरा चेहरा पसंद नहीं, कैसे बढ़ेगा? आपने अगर अपनी हिम्मत ताकत दिखानी है तो उसका शुक्र कीजिए कि आपके पास वो वोट है। मेरे वालिद कहते थे ये वोट जो है ये उनका खून है जिन्होंने भारत को आजाद किया, जिन्हें नहीं देखा कि जवाहरलाल 15 अगस्त को झंडा चढ़ाएगा लाल किले पे। उसी किले के अंदर जहां फांसी के लिए तैयार रखा था जनरल शाहनवाज खान और दूसरों को, जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए बोस साहब के साथ लड़ रहे थे। और वो दिन आया, ठीक है, खून देके जलियांवाला बाग भी देखा, कौन सी तबाही नहीं देखी, कौन सी वो काला पानी नहीं देखा लोगों ने, मगर भारत आजाद हुआ। अब आजादी को रखना और उसको आगे चलाना आसान नहीं है। वो आज भी कुर्बानी चाहता है, आज भी, कि हम इस वतन को बचा सकें, इसको आगे ले जा सकें। अगर नहीं कर सके तो फिर हम भारत को बचा नहीं सकेंगे। भारत को बाहर का खतरा नहीं है, भारत को अंदर का खतरा है। घर को डुबोने वाला अंदर का ही होता है, बाहर का नहीं होता। इसलिए इस घर को अगर मजबूत करना, पहले अपने आप को मजबूत करिए, अपनी बहनों और भाइयों को मजबूत करिए। तो कॉन्फ्रेंस से नहीं होता, लोगों में जाके होता है। लोगों में जाना है, लोगों को बताना है कि क्या क्या मुश्किलात हैं, उनका क्या इजाला करें। जब तक लोगों में नहीं जाओगे कभी भी आप लोगों को जीत नहीं सकोगे। ये उनका प्रोपेगेंडा है। हिंदू खतरे में है। अरे 80% हिंदुओं, तो खतरा कहां से है? सिर्फ लोगों को डराने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा किए जाते हैं। इसलिए अगर इसका तोड़ आपने करना है तो आप कर सकते हैं। ये हर एक का फर्ज है। कितना शोर था मेरे वक्त में, पता नहीं आपको याद है वो बिल नंबर 9 नंबर बिल कैसे फैलाया गया।
कि वो आएंगे जी, आपकी जमीनों पे बैठ जाएंगे, आपको घरों से निकाल देंगे। और मैं थक गया लोगों से कहते कहते कि कोई आ नहीं आ सकता जब तक होम मिनिस्ट्री हिंदुस्तान की इजाजत नहीं दे, कोई बस नहीं सकता। किसी ने सुना? हमने आपसे कहा 370 कश्मीरियों के लिए नहीं है। महाराजा ने 1927 में जो कानून बनाया वो कश्मीरियों के लिए नहीं था, वो डोगरों को बचाने के लिए था। डोगरों को खतरा था कि पंजाब जो है अमीर है, पंजाबी, वो आपकी जमीनों पर कब्जा करेंगे, आपकी नौकरियों पर कब्जा करेंगे। तब उन्हें 1927 में कानून लाया। आज क्या हाल है? आज आपने उस वक्त थालियां भी बजाई, लड्डू भी बांटे। आज देखो ना भैया, आज नौकर भी बाहर से आ रहा है। आज नौकरियां तुम्हारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। तुम्हारी जमीनें जा रही। इसे सोचो, तुमने खोया क्या और पाया क्या। बार बार हमने बोला आपसे, कभी आपने नहीं सुना। हम पाकिस्तानी, हाँ मैं मुसलमान हूं, तो कोई शक नहीं है, मगर मैं वो मुसलमान हूं जो भारतीय मुसलमान है, चीनी या पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है। मगर ये प्रोपेगेंडा किया गया हमारे हिंदू भाइयों पे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उन पे उंगली उठाते थे, ये पाकिस्तानी है। और किसी ने सुना नहीं, सब ये समझते रहे। शुक्र है खुदा का, 75 साल के बाद लोगों को समझ आई, नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी जमात है, लोगों की जमात। हमने सर नहीं झुकाया, न सर झुकाएंगे, ये भी मैं आपसे कहता हूं। इतनी भी तकलीफें आई हमें, कोई कम तकलीफें हमें नहीं आई। मेरे वालिद को कम तकलीफें नहीं आई, अपनों ने तकलीफें दी, खड़े रहे, क्योंकि भरोसा था उस पे और लोगों पे। अच्छा करोगे तो वो खुद मदद करेगा। आज जब इलेक्शन आए, लोग क्या कहते थे? प्रोपेगेंडा क्या था? हम हुकूमत बना लेंगे, हम यहां राज करेंगे। ये तो सब जगह कहा उन्होंने। कहां है वो आज? उसने मेहरबानी की। हम लोग खुद ये नहीं समझते कौन जीतेगा कौन हारेगा, और उम्मीद उस पर थी कि अगर हम सही होंगे और हमारा मकसद सही होगा कि हम सबसे बराबरी करेंगे, कोई फर्क नहीं करेंगे ये मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, जम्मू का या कश्मीर का है, उसने मदद की। आज हम हुकूमत में। हुकूमत चलाना आसान नहीं है, मुश्किलें हजारों हैं, मगर आप लोगों की दुआएं साथ होंगी और उसकी मदद साथ होगी तो हम लोग मुश्किलें पार कर सकेंगे। बस साथ उसका होना चाहिए और आप लोगों का होना चाहिए, और सच बोलने की कोशिश करें। झूठ बोलने से कुछ नहीं चलेगा। मैं आपको सब्ज बाग दिखाऊं और नीचे रेत ही रेत हो, वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो देखता है। आप समझते हैं वो नहीं देखता। जो आप करने वाले हो वो भी वो जानता है। और हम समझते हैं वो नहीं देखता। हम लाइट बंद कर देंगे, हम बदमाशियां करेंगे, शराब पिएंगे, समझते वो नहीं देखता। वो हर चीज को देखता है। वोट दें फूल को, मैंने वो भी देखा है।
बड़े आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, क्योंकि शहद है। इस तरह शहद के लिए मक्खियां आती हैं ना, इस तरह आज आ रहे हैं, इधर से भी, उधर से भी, यहां से भी, वहां से भी। और जो ये शहद खत्म हो जाएगा वो फिर वह भाग जाएंगे। वही रहेंगे जिन्होंने सचमुच इस जमात को समझा है और इस जमात के साथ अपनी कुर्बानियां दी हैं, वही रहे। बड़ी कोशिश की इन्होंने हमारे लोगों को तोड़ने की, बड़ी कोशिश। मुफ्ती साहब के वक्त में भी इसको खरीदेंगे, उसको खरीदेंगे, और जिसका ईमान सही था वो नहीं बिका। नहीं, मैंने अपने साथ वादा किया अपने खुदा से कि मैंने इस जमात के साथ रहना है। इसे आप सबसे कहता हूं, उनको सीने से लगाइए जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं इस जमात के लिए आज तक और आगे भी देंगे। उन वक्ती बटेरों को जरा आराम से रखिए। बस ये बटेरे जो आएंगे ना खाने के लिए, उनको वहां रखिए, धक्का मत दीजिए, दरवाजा खुला है, मगर जरा उसे जरा दूर रखें, तब इस जमात को मजबूती आएगी। और आपस में लीडरों से कहता हूं जो यहां बैठे हुए हैं, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक रखिए। ये नहीं कि एक दूसरे की टांगे काटे, उससे दरेक करें, उससे हम अपने आप को कमजोर करते हैं। उस कमजोरी से हमें दूर रहना चाहिए और दरवाजे खुले रखे, अपने फोन खुले रखे। अगर हम ये नहीं रखेंगे तो हम लोगों के सामने खड़े नहीं हो सकते। सुनिए, नहीं कर सकते, ठीक, सच्चाई से बोलिए, भैया ये मुझसे नहीं होगा, लारे पे दे तो निजी हम कर लेंगे। वो बेचारा बूट अपना सड़ा रहा है,